है। ईमानदारी से बताऊं, मेरे बहुत बड़े आइडियल है। अगर अंबेडकर साहब को कभी ध्यान से गौर से पढ़ोगे ना, तो वो किसी के विरोध में नहीं थे। ध्यान से गौर से पढ़ोगे तो ना वो ब्राह्मणों के विरोध में थे, ना वो क्षत्रियों के विरोध में थे, ना वो वैश्यों के विरोध में थे, ना वो शूद्रों के विरोध में थे। वो केवल सबको समान अधिकार दिलाना चाहते थे, वो मानवता की ओर थे। ठीक, गांधी जी ने यह बोला था इस पैक्ट में कि अंबेडकर तुम ऐसा करो, एक कागज लिखकर मुझे दे दो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, वो सारी डिमांड तुम्हारी पूरी होंगी। तो गांधी जी ने जब उनका लेटर पढ़ा तो उसमें केवल कुछ ही पॉइंट थे, जैसे कि कहा गया था कि एक तो समान अधिकार मिले, ठीक, दूसरा सभी जगहों पर आने जाने की आजादी मिले, तीसरा इसमें लिखा गया था कि शिक्षा का सबको अधिकार हो, एजुकेशन का सबको अधिकार हो। गांधी जी ने लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ने के बाद बोला कि क्या इसमें मंदिर और मस्जिद में जाने की अधिकार अनुमति नहीं मांगोगे? तो अंबेडकर ने कहा था, उसी टाइम का स्टेटमेंट है अंबेडकर का, महात्मा गांधी के सामने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। ठीक, अंबेडकर ने कहा कि आप केवल एजुकेशन दे दो सबको बराबर, बाकी सारे अधिकार छीन लेंगे। जब ज्ञान आएगा, नॉलेज आएगी, बुद्धि खुलेगी, दिमाग खुलेगा, अधिकारों की जानकारी होगी, और जिसे अधिकारों की जानकारी होती है उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। आप बोलोगे कि आदिकाल से व्यवस्था बनी हुई है, मुझे जानकारी है, मैं बोल दूंगा काय की आदिकाल से व्यवस्था कौन से जमाने की? बोला वेदों में है। मैंने कि पढ़े हैं? बोला हाँ पढ़े हैं। मैंने कहा वेद कौन से वेद में है और कौन से मंडल में है? सामने वाला वैसे ही सक पका जाएगा। तब मैं बोलूंगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में लिखा गया है कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है। जाति व्यवस्था का भी नहीं है, वर्ण सिस्टम के बारे में बोला गया है, जाति सिस्टम के बारे में, कास्ट सिस्टम के बारे में भी वेदों में नहीं है। और दूसरा कहा गया है कि यह बाय वर्क होगी, जो जैसा काम करेगा उसका वर्ण वैसा होगा, ना कि जन्म के आधार पर। तो अगर आप उच्च कुल में उत्पन्न हुए हो और काम आप निकृष्ट करते हो, निम्न करते हो, तो आप उच्च कुल के नहीं कहलाओगे, आप शूद्र ही कहलाओगे। तो जब ज्ञान आएगा ना तो आदमी अपने आप अधिकार ले लेगा। अंबेडकर साहब केवल और केवल ज्ञान को प्रमोट करते थे। ठीक, और दूसरी चीज, महिलाओं के लिए जो आज आप बराबरी पर बैठकर, ईमानदारी से बता रहा हूं, अंबेडकर साहब नहीं होते ना तो महिलाओं की स्थिति वही होती जो आजादी से पहले थी और मध्यकाल में और प्राचीन काल में थी। महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं की बात समाज में रखने के लिए अंबेडकर साहब अकेले खड़े थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। नहीं तो पूरे संविधान सभा में कोई महिलाओं की चर्चा तक नहीं कर रहा था। अकेले अंबेडकर साहब खड़े होकर महिलाओं का पक्ष रख रहे थे। और आज इतने अधिकार महिलाओं को मिले हैं केवल और केवल अंबेडकर साहब की। उन्होंने नहीं कहा था कि शूद्र की महिला को मिले या सवर्ण की महिला को मिले, उन्होंने नहीं कहा क्षत्रिय की महिला हो या वैश्य की महिला हो, उन्होंने केवल और केवल एक वर्ड यूज किया था, लेडीज। वो किसी भी जगह से आ सकती है। ठीक, तो ये हमारे पास उनके थॉट प्रोसेस को समझो यार। कुछ कोई भी चंगू मंगू चला आता है बाबा साहब के नाम पर किसी भी तरीके से। अब तुम जानते कितना हो बाबा साहब को? केवल उनकी जाति के आधार पर तुम बोलना चालू हो जाते हो। अरे पहले उन्हें जान लोगे ना तो तुम्हारे अंदर से अपने और पराये की और जाति की भावना मिट ही जाएगी, तुम अपने आप को संवारने में लग जाओगे।